मोदी जी तो ये कह करके प्रधानमंत्री बन गए कि हम शादी विवाह नहीं किए हैं, हमको बाल बच्चा नहीं है, तो हम किसके लिए चुराएंगे। अमित शाह को लगा कि ये बात तो हमारे लिए है नहीं, हम तो शादी विवाह भी किए हैं, अब बिल्कुल फोटोकॉपी बेटा भी है हमको। अरे ढक्कन, ढक्कन हो, बात याद रखिएगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। हम गुंडागर्दी नहीं की करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम घास खाते हैं। ये भ्रम में मत रहना दोस्त। अगर तुमको लगता है कि अमित शाह तुम्हारा फुफ्फा है, तो अपने फुफ्फा को पूछ लेना। जब तुम्हारे फुफ्फा से हमको डर नहीं लगता है, तो तुमसे हमको डर लगेगा। हल्दी चुन्ना लगा देंगे यार, और वहां लगा लेंगे ना जहां दिखा भी नहीं पाओगे। ये बात कह देते हैं। ये जो तानाशाही सरकार है, इसको हम बताएंगे, इसको हम समझाएंगे। अमित शाह, तुम कहते हो कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच क्या, तुमको वहीं पहुंचा देंगे जहां तुम्हारा दोस्त नीरव मोदी भाग करके गया है। ये वादा हम आपसे करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये नया नया ठेकेदार बने हैं हिंदू धर्म बचाने के। मैं इनको बता दूं कि इनके पैदा होने से पहले भी ये धर्म था, और इनके मर जाने के बाद भी ये धर्म रहेगा। होशियार आदमी क्या जगह मखता है? ये 4 जगह मखा है। ये 4 जगह इसलिए मखा, एक बार गोर में, दूसरा बार हाथ पे, तीसरा बार नाक पे, और चौथा बार मुंह में। ये कैसे 4 जगह मखा? तो कहते हैं ना, किसी को सत्ता मिलती है तो घमंड हो जाता है। रावण को घमंड था ना, रावण को भी घमंड था कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। हारा कि नहीं हारा? घमंड टूट जाता है। घमंड कैसा भी हो वो चकनाचूर हो जाता है, और नशा कैसा भी हो वो उतर जाता है। कैमरा जब होता है ना सामने जी, तब बढ़िया बढ़िया लोग ना औल बोला आ जाता है। तो अमित शाह औल बोला आ गया। तो देखा कि मोदी जी तो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, हम कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी तो ये कह करके प्रधानमंत्री बन गए कि हम शादी विवाह नहीं किए हैं, हमको बाल बच्चा नहीं है, तो हम किसके लिए चुराएंगे। अमित शाह को लगा कि ये बात तो हमारे लिए है नहीं, हम तो शादी विवाह भी किए हैं, अब बिल्कुल फोटोकॉपी बेटा भी है हमको। यही सब नेता था ना नोटबंदी के वक्त, मुंह से ही बोल रहा था ना कि नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद रुक जाएगा, काला धन की समस्या समाप्त हो जाएगी, और आपके खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे, आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे। यही बोला था ना। मिला क्या? आपको तो नहीं मिलेगा। आप कन्हैया कुमार का भाषण सुनिएगा तो कहां से मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई अगर आपके बीच आकर के ये कहता है कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, आप जान लीजिए कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, उस आदमी की राजनीति खतरे में है, उसकी कुर्सी खतरे में है। धर्म बचाने वाले मेरे दोस्त, मंदिर जाने वाले इंसान के भीतर भी ईश्वर हैं, और मस्जिद जाने वाले इंसान के भीतर भी ईश्वर हैं। फिर धर्म के नाम पर किसी इंसान का खून बहाना, किसी इंसान के ऊपर गोली चलाना, यह कितनी जायज है? जरा ठंडे दिमाग से इस बात को सोचना। एक बार सोचना कि तुम्हारे दिमाग में यह नफरत की बीज क्यों बोई गई है। तुम्हारे दिमाग में नफरत की बीज इसलिए बोई गई है कि नफरत की आग में जलकर तुम नाथूराम गोडसे की तरह बंदूक उठा लो, और तुम जिसका गुड़गागिरी कर रहे हो वो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दे। ये जो समाज में अंधियारा है, उस अंधियारा को समझने की जरूरत है। ये वादा हम आपसे करते हैं
कि इस लड़ाई में आप अगर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो ये लड़ाई हम हरगिज जीतेंगे। बस एक बात बता दीजिए, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? तो गांधी को मानते हैं तो याद रखिएगा, गांधी ने अपनी लड़ाई चंपारण से शुरू की थी और सहयोग आंदोलन किया था। और ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि जो लोग इस रैली में तिरंगा झंडा लेकर के आए हैं वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो।